नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत, कैसे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो जब भारत आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे। हमारे सामने मतलब उस टाइम की संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संविधान बना रहे थे हमारा, उनके सामने दो चॉइस थी। एक तो थी वंदे मातरम और एक था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन दोनों में से किसे जो है भारत का राष्ट्रगीत मतलब नेशनल सॉन्ग चुना जाए। तो एक तरफ ध्यान करें अगर वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम को लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपनी बुक आनंद मठ में। मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपनी बुक आनंद मठ में लिखा था वंदे मातरम। और वंदे मातरम को जो सबसे पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में। देखो, जो कांग्रेस पार्टी है आज के टाइम की, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। और हर साल इसके कॉन्फ्रेंस, इसके अधिवेशन हुआ करते थे। मतलब सिंपल, कांग्रेस के जो लोग हैं, नेता हैं, वो आपस में मिला करते थे और मीटिंग किया करते थे कि अगले साल की क्या प्लानिंग करनी है, इस साल हमसे क्या गलतियां हुई हैं। तो 1885 से हर साल अधिवेशन होने शुरू हो गए। तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी 1896 में, और ये हो रही थी कलकत्ता में। तो कलकत्ता में पहली बार जो वंदे मातरम है ये गाया गया था। और ये किसके द्वारा गाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, लेकिन इसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया टैगोर जी के द्वारा। और कब गाया गया? 1896 कलकत्ता में। ये बात हो गई। अब बात करते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत फेमस सॉन्ग है। इसे लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने इसे लिखा था। संविधान सभा के सामने था वंदे मातरम या फिर सारे जहां से अच्छा, इन दोनों में से किसे चुने? तो अंत में चुना जाता है वंदे मातरम को, और इसे हमारा नेशनल सॉन्ग बना दिया जाता है। लेकिन क्यों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि वो एक मुस्लिम ने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, ये वजह नहीं थी। रियलिटी में वजह ये थी टू नेशन थ्योरी। ठीक, दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसका विचार सबसे पहले बोला था वो मोहम्मद इकबाल ने ही बोला था। मतलब ये समझिए, 1930 की एक बैठक चल रही थी 1930 में, और वहां मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये सॉन्ग लिखा था, इन्होंने ही सबसे पहली बार जिक्र किया था कि अब समय आ गया है कि मुस्लिमों के लिए भी अलग देश होना चाहिए। सबसे पहली बार जो मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, इसकी जो विचारधारा दी थी, टू नेशन थ्योरी जो दी थी, वो सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने ही दी थी। फिर इन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाकर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के नाम पर एक अलग देश बना दिया, पाकिस्तान। ठीक है, तो सिंपल है कि जिस व्यक्ति ने टू नेशन थ्योरी दी है, तो उसका हम बनाया गया सॉन्ग कैसे चुन सकते हैं? तो ये वजह थी कि हमने वंदे मातरम को कंसीडर किया किसके ऊपर? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहां हिंदू मुस्लिम राइटर का कोई लेने देना नहीं था। सिंपल मतलब था कि वहां पर क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी, सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मुस्लिमों के लिए अलग देश होना चाहिए, इसीलिए। अच्छा, अगर अब ये बात होती कि केवल हिंदू मुस्लिम करते, तो फिर भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आजाद, वो भी तो मुस्लिम ही थे। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं था। बस ये था कि इन व्यक्ति द्वारा टू नेशन थ्योरी, अलग राष्ट्र का सिद्धांत, अलग देश का सिद्धांत दिया गया, इसीलिए हमने कंसीडर किया किसे? वंदे मातरम को। किसके ऊपर? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बल्कि मोहम्मद इकबाल ने एक बहुत फेमस एक और सॉन्ग लिखा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टू नेशन थ्योरी उनकी विचारधारा थी, उन्होंने दे दी। तो इसीलिए तो पता होना चाहिए हमें कि हमारा वंदे मातरम, ये तो अच्छे से सबको पता होगा कि हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। लेकिन ये क्यों बना और कैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नहीं बना, तो ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।